तो विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं बताओ क्या बात है। बोले महाराज, इस पृथ्वी पर एक ऐसा राक्षस है, उसने सभी देवताओं का, सभी ऋषि मुनियों का जीना हराम कर दिया। विष्णु भगवान ने कहा, तुम चिंता न मत करो, मैं उसके यहां ऐसे बालक को उत्पन्न करूंगा कि यह बालक से द्रोह करेगा तो मारा जाएगा। तुम अपने अपने स्थान पे चले जाओ। आज सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज वह हिरण्यकश्यप नाना प्रकार का अत्याचार कर रहा, कहीं संत महात्मा मिल जाता तो उसकी गोविंदाय नमो नमः। गंगों का वध हो रहा, ऋषि मुनियों के आश्रमों को छुड़ा रहा, स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। एक समय की बात है, नारद जी बोले कि हे राजन, के तस्सु दैत्य पुत्रा चत्वारा परमाद्भुता प्रहलादो भूमहा तेषां गुणैर्महा उपासकः। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हैं, 4 बेटे, अहलाद, सहलाद, दहलाद और सबसे छोटा है प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटा है लेकिन गुणों में सबसे आगे है। लेकिन प्रहलाद भी राक्षस है। प्रहलाद जब छोटा था तो प्रहलाद के हृदय में ज्ञान कहां से आया है, ध्यान दे करके सुनो। जहां पर हिरण्यकश्यप रहता था उस गांव में कुम्हार था, कुम्हार। एक समय की बात, कुम्हार ने क्या किया, बढ़िया बर्तनों का आवा लगाया, आवा धड़कने लगा। इतने में क्या हुआ कि बिल्ली के 2 बच्चे जाए करके आवा में धंस गए। कुमार ने विचार किया, है परमात्मा, आज तो मेरो आवा बिल्कुल हत्यारा हो गया, भी बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। उसने विचार किया, यदि मैं परमात्मा का भजन करूंगा तो मेरे बच्चे बच सकते हैं। कुम्हार अपने आवा पे बैठा है और परमात्मा का भजन कर रहा और प्रहलाद वहां से निकल रहे। वो क्या कह रहा कि जय हो पिता कौशलेशो, जय हो माता जानकी, जय हो पिता कौशलेशो, जय हो माता जानकी, जय हो रण बाकुरे हाथी में हनुमान की। भजन कर रहा, परमात्मा को बुला रहा। इतने में प्रहलाद वहां से निकले। बोले, हे कुम्हार, तू किस राम को याद कर रहा, तू किस शिव का नाम ले रहा, तुझे क्या हो गया? कुमार बोला, भैया हमारे आवा में बिल्ली के बच्चे चले गए, अब जाने में जिंदा है कि मर जाए, भगवान को भजन करेंगे तो बच जाएंगे। बोले, क्यों रे, तेरे भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं? बोले, हाँ बचा लेंगे। बोले, बताओ हमें। कुमार बोला, भैया अभी तो मेरे बर्तन पक रहे, सवेरे आना, तुमको बिल्ली के बच्चे जिंदा मिलेंगे। प्रहलाद ने क्या किया कि प्रातः काल के होते ही पहुंचे राजी कुमार, वो आवा खोलने लग गया रोता हुआ कुम्हार। प्रहलाद जैसी आए, कुम्हार अपना आवा खोलने लगा। क्या देखता है, ऊपर 10-25 बर्तन तो पके हैं, नीचे आवा को आवा स्योरो निकल पड़ो।
नीचे बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए बाहर हो गए। आज प्रहलाद ने विचार किया कि मेरे पिताजी किसी को परमात्मा का भजन नहीं करने देते हैं, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे मैं परमात्मा का नाम लेना कभी बंद नहीं करूंगा। अपने घर जा रहे, परमात्मा का नाम ले रहे। वह कौन सा नाम है, एक बार मैं कहूंगा, एक बार मेरी माता बहने भाई बहन सभी दोहराएंगे कि बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। और परमात्मा का भजन करते हुए जा रहा और हिरण्याकश्यप ने जैसे ही सुना बोले, प्रहलाद तुझे किसका नाम ले रहा? तू जानता है कि तेरे पिता संसार के ईश्वर हैं, सभी तेरे पिता के नाम का जाप करते हैं, तू किस राम को बुला रहा? प्रहलाद बोला, पिताजी हम साची बताएं कि जगत पाल गोपाल है, जगत काल गोपाल, तुझको जो अभिमान है कैसा बना हलाल। जानता है परमात्मा को, जानता है परमात्मा कैसे है। आज प्रहलाद नहीं मान रहा, बराबर परमात्मा का भजन कर रहा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि अभी ये छोटा है, इसको पाठशाला में भी कर देंगे तो ये राम नाम ले वो बंद कर देगा। हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि पुरोहित्या भगवान वृता काव्य किलासुरई संडा अमर को सुतौ तस्सोदय तो राजग्रहांतिकम। हिरण्याकश्यप ने शुक्राचार्य के पुत्र संड अमर को बुलाया और कहा, मेरे बालक को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि जो राम नाम लेना बंद हो जाए। आज हिरण्याकश्यप के बालक को जो है लेकर के संड अमर का आश्रम में गए, शिक्षा दे रहे, लेकिन प्रहलाद भगवान को नाम ले वो बंद नहीं कर रहे। जैसे ही गुरु चले जाए तो प्रहलाद क्या करने लगे कि बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। चले जाए, लेकिन प्रहलाद राम राम फिर कहने लगे। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मेरा प्रहलाद 1 वर्ष से गुरु पाठशाला में पढ़ रहा, चलो आज हम देखें कि बालक प्रहलाद कैसे पढ़ता है। हिरण्याकश्यप जाकर के पाठशाला में पहुंच गया। प्रहलाद ने अपने पिताजी के पैर छुए, हिरण्याकश्यप ने गोदी में बिठाया। प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद बोले, सुनो पिताजी, हम साची बताएं कि झूठी बताएं? बोले साची बताओ। बोले साची बताएं? बोले बताओ। तो प्रहलाद अपने पिताजी से क्या बोले, तत् साधु मन में
सुरवर देना सदा समध्वनु दिया पातम ग्रह मंधकूपम बनम गतम या दरिमाश्रेत। बोले पिताजी, हमारे गुरुओं ने हमें सबसे बढ़िया सिखाया है कि संतों की सेवा करना, महात्माओं की सेवा करना, तत्साधु मन में। हिरण्यकश्यप ने सुना, प्रहलाद को लिया, गोदी से उठा करके जमीन पर पटक दिया। सर्ण अमर को बुलाया, बोले क्यों रे, मैंने क्या कहा था कि मेरे बालक को ऐसी शिक्षा देना कि मेरा बालक राम नाम लेना भूल जाए। तुमने क्या शिक्षा दी? सर्ण अमर बोले, महाराज हमने जा जो कछु पढ़ाओ है वो कछु पढ़ते ही नहीं है, वो तो भजन करता है। बोले नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दो कि बिल्कुल भजन करना ही भूल जाए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद आश्रम में रह रहे हैं। जब सर्ण अमर घूमने को चले जाए, राक्षस के बालक अकेले रह जाए, तो प्रहलाद फिर से भगवान का भजन करने लगता है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद की पाठशाला में राम नाम की ध्वनि चल रही। तो अपनी भी छोटी सी पाठशाला है। हम जो सोचना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर माता बहनें बैठी, भाई बंधु बैठे, लेकिन आज हम ये परीक्षा करना चाहते हैं कि परमात्मा की भक्ति किसमें ज्यादा है, हमारे भाइयों में ज्यादा है कि माताओं में ज्यादा है। आज हम पार्टी बंदी वालों काम कर रहे हैं, और एक नहीं, यहाँ पर 3 पार्टी होंगी। मैं अकेला होगा, मेरे भाई लोग सभी बोलेंगे, और इसके बाद मेरी माता बहनें बोलेंगी। क्या बोलना? मैं तो कहूंगा राजा राम, मेरे भाई लोग कहेंगे सीताराम सीताराम, और मेरी माता बहनें कहेंगी राधे श्याम। पहले मैं कहूंगा, इसके बाद मेरे भाई कहेंगे, इसके बाद मेरी माता बहनें कहेंगी। आज मैं परीक्षा लेना चाहता हूं कि भक्ति में कौन आगे है, कि मेरी माता आगे के मेरे भाई लोग आगे। जय हो। मैं कहूंगा राजा राम, मेरे भाई लोग कहेंगे सीताराम, और मेरी माता बहनें कहेंगी राधे श्याम। मेरे भाइयों लाज रखना, हाँ माता बहुत है, पीछे हो जाओगे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता मेरे भाई जी तो उल्टा हो गया। मैं सत्य बता रहा, मैं हर जगह कथा कहने जाता हूँ, हमारे भाई लोग इतने उच्च स्वर से बोलते हैं कि माता बहनें तो रह जाती हैं। यहाँ तो मेरे भाई लोग ऐसे बैठे, बिल्कुल भूखा गए, जो भूखे होंगे बेचारे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं, परमात्मा का नाम है, सभी लोग जोर से लेना। मालूम है राम की राजधानी कहाँ है? राम की राजधानी अयोध्या में, जहां सरजू की धारा बहती है। और श्याम की राजधानी कहां है? मथुरा में, जहां जमुना जी बहती है। लेकिन जमुना जी तो बहुत अच्छी बह रही, लेकिन सरजू में तो उनको सूखा पड़ रहा है। कहो के मुख से शब्द ही निकला। मेरे भाइयों बढ़िया प्रेम से बोलना, आनंद आ जाए कि राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा
चर केवल शीस रही उस प्रेम पाठ की माला में। जय राम राम जय राम राम छा गया सूर्य पाठशाला में। आज प्रहलाद की पाठशाला में राम नाम की ध्वनि चल रही। राक्षस लोग आए और हिरण्याकश्यप के पास में प्रहलाद को लेकर गए और कहा महाराज कि लीजिए महाराज आज बात यह साची है। आप कहा प्रहलाद तीन लोकन से न्यारो है कि इसकी बुद्धि वैभव में न कोई गुण मेरा है और अंतराल में न पार का उजाला है। बनी दिव्य प्रतिभा इस बालक की ओर ही मेरा तो आज सभी साहस विहारा है। महाराज अपने बालक को चाहे तो पढ़ाओ चाहे गोबर डराओ, हम तुम्हारे प्रहलाद को पढ़ा नहीं पाएंगे। आज हिरण्याकश्यप के पास में छोड़ दिया और गुरु पुत्र चले गए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से कहा क्यों रे प्रहलाद, तू राम नाम लेना बंद करेगा कि नहीं करेगा? प्रहलाद ने कहा पिताजी साची कहे कि झूठी कहे? बोले साची कहो। तो प्रहलाद बोले सुनो कि जब तक जीवन में प्राण रहे पर राम नाम ना छूटेगा और प्राण भले चले जाए पर राम नाम ना छूटेगा। प्राण भले ही चले जाए, जब तक प्राण है मैं भजन करना बंद नहीं कर सकता। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री जाओ ले जाओ प्रहलाद को ले जाकर के पहाड़ से पटक दो। प्रहलाद को पहाड़ से पटका, भगवान ने अक्र उठा लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को जल में डुबोया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, लेकिन प्रहलाद ने धन्य है राम नाम लेना बंद नहीं किया। एक दिन की बात है, मंत्री से कहा मंत्री जाओ एक काला नाग गागर में बंद करके दरबार में रख दो। मंत्री गया, बढ़िया काला नाग गागर में बंद कराया। और दरबार में रख दिया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद के सिर पे हाथ फेरा और कहा बेटा जा गागर में देखो क्या रखा है। आज प्रहलाद ने जैसे ही गागर में हाथ डाला, उस सांप को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि बढ़िया फूलों का हार प्रहलाद के हाथों में आ गया। हिरण्याकश्यप ने कहा मंत्री मैंने क्या कहा था सांप लाना, तो फूलों का हार लेके आ गया। मंत्री बोलो महाराज हम तो सांप ही लिया है, लेकिन वो हार बन गया तो हम क्या करें। देखो मेरी माता बहन बातें कर रहे हैं, कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए है? वैसे मैं हर जगह मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे भाइयों से आगे मेरी माताओं का दर्जा है। मेरे भाई लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते, तब कोई डॉक्टर बन पाते, कोई मास्टर बन पाते हैं, कोई मंत्री बन पाते हैं। लेकिन मेरी माता ना तो स्कूल में जाने, ना पढ़ने, ना कछु करने, कोई मास्टर नहीं बन रही, कोई डॉक्टर नहीं बज रही है। कितनी बड़ी पदवी है? बातें नहीं करना चाहिए। एक जगह मैं कथा कह रहा था, मैं तो कथा कह रहा, एक मैया बिल्कुल सामने बैठी और आपस में कह रही, बोले तेरे को जी तुम्हारी साड़ी बड़ी अच्छी है, हम तो कुर्चा के रुपये रखे, हम तो मस्के ही दे देंगे, हमें मंगवा दीजिए। हमने कहा भैया ये भगवत स्थल है, बजाज की दुकान नहीं, शांति से बैठो। कथा में कभी बातें नहीं करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। देखो प्रहलाद किस प्रकार से परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं, वो कैसे कर रहे हैं। प्रहलाद को सांप से डसाया, कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्याकश्यप ने सोचा यदि कयाधु को बुलाते हैं, कयाधु चाहे तो प्रहलाद को बचा सकती है, राम नाम लेना बंद करा सकती है।
हिरण्यकश्यप ने कयाधु को बुलाया। वो कयाधु से कहा, प्रिय अपने प्रहलाद को अंतःपुर में ले जाओ और समझाओ कि ये राम नाम ले वो बंद कर देवे। लेकिन यह नहीं माने तो ये जहर का प्याला है, इसको जहर पिला देना, मर जाए फिकवा देना। कयाधु प्रहलाद को लेकर के अपने अंतःपुर में गए, गोदी में बिठाया, मुख चुम्बन किया और कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे पिताजी ईश्वर है, तू पिताजी का भजन कर, तू राम नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद बोले, मां मैं राम नाम लेना बंद नहीं कर सकता। बोले, प्रहलाद मैं तेरी मां जरूर हूं, यदि तूने राम नाम लेना बंद नहीं किया तो मैं तुझे जहर का प्याला पिला दूंगी। प्रहलाद बोले, अच्छा मेरी मां होकर के ऐसी बात कर रही, तुम इस जहर की ठसक बता रही, ले आओ मैं जहर पी लेता हूं। प्रहलाद ने किया मालूम, यों कह कर प्याला हाथ लिया, और अपनी मां के हाथों से जहर को छुड़ा लिया। यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे पे झलक दिखाने लगा, करुणा निधान हंसते हंसते। जहर का प्याला प्रहलाद ने पी लिया। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि प्रहलाद ने जहर को पी लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, हमें ऐसा लग रहा हो कि जहर में कुछ कमी है। बोले, तो क्या करें? बोले, उस प्याले को लाओ। उस प्याले को लाए। हिरण्यकश्यप ने देखा उस प्याले में मात्र 2 बूंद जहर है। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा, जा काउ पे आजमाए तो चाहिए कि सही है, पता तो पड़ जाए। उसका नौकर खड़ा हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कहा, इधर आ। अब नौकर ने सोची, गए तो मारे, का जहर पीना पड़ेगा, और नहीं गए तो मारे कि तलवार मार देगा। नौकर ने सोचा, चलो जहर पी के ही मर जाए, जो ही अच्छा है। पहुंच गया। हिरण्यकश्यप बोला, इस जहर को अपने मुख में तो डाल, देखो तुम मरद के नहीं मरद। क्या हुआ मालूम? कि राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला आजमाया है, बेचारा सीधा बिना कहे सीधा सुरलोक सिधाया है। नौकर ने जैसे जहर पियो है, काउ से बात न कर पाई, बारंड कट गए। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अनेकों मारण प्रयोग किए, इतने में जो है हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम था होलिका। वैसे उसका होलिका नाम नहीं था, उसका नाम था सामंतकी। लेकिन उसे जो है ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि वो अग्नि से जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप के पास में आई, बोली, भैया 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 भैया, तुमने अपने जो है प्रहलाद के कई मारण प्रयोग किए लेकिन नहीं मरा, लेकिन आज वो मर जाएगा। बोले, कैसे? बोले, तुम लकड़ियों का टाल लगवा दो, मैं चादर ओढ़ करके उस पर बैठ जाऊं, ऊपर से प्रहलाद को बिठा लूं। लेकिन प्रहलाद तो गोविंदाय नमो नमः, हमारा कछु नहीं बिगड़े। हिरण्यकश्यप बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसने लकड़ियों का टाल लगवाया और होलिका जाकर के चादर को ओढ़ करके लेट गई, उस पर बैठ गई, ऊपर से प्रहलाद को बिठाया। इतने में ऐसा लांगूट आया कि होलिका की चादर ओढ़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गई। पीछे से आग लगाई तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद भैया का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी समय से अपने देश में जो है होली की प्रथा शुरू हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन प्रहलाद भैया का कुछ नहीं बिगड़ा, बराबर भगवान का भजन कर रहे कि राजा कि बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
आज उसी जो है प्रहलाद भैया बच गए। उसी समय से अपने देश में होली की प्रथा शुरू हो गई। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप ने क्या किया? सोचा प्रहलाद राम का नाम लेना बंद नहीं करेगा। हिरण्यकश्यप ने लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, तू राम नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो खंभे से चिपक मारूंगा। प्रहलाद बोले, पिताजी हमें तो खंभे में ही राम परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने आओगे न ताओ और खंभे में ले जा करके ऐसी जो है तलवार मारी, ऐसी तलवार मारी कि खम्मा जो है बीच से फट गया। उसकी बीच से नरसिंह भगवान का जो है प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रभु के गगन गण गड़ानो खम्ब फाटो चरचराए, किशो नर नाहर को रूप अति भयावनो, कटके कट कटावे दाड़े, लसन लस लसावे जीव, अधर फर फरावे देखो व्योम व्याध मानो है। आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। सभी देवता नरसिंह भगवान के ऊपर जो है फूलों की वृष्टि करने लगे कि हर से सुर ने तुम बड़ी बजाई, हर से सुर ने तुम बड़ी बजाई, हर से कृष्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। नरसिंह भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और ले जाकर के बीच दहरी पर ले गए। बीच दहरी पर लेकर के अपनी जंघाओं के मध्यस्थ पटक लिया और हिरण्यकश्यप का वध करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी के जो वरदान हैं वे तो हम पूरे इसके सामने प्रकट कर दें कि सभी तरह से तेरी मृत्यु हो रही कि नहीं हो रही। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर पटक लिया। हिरण्यकश्यप से बोले, क्यों रे हिरण्यकश्यप, ये बता तू आकाश में बैठा कि पृथ्वी पे बैठा? हिरण्यकश्यप बोला, भगवान ना तो मैं आकाश में हूं ना पृथ्वी पे हूं, मैं तो आपकी जंघाओं के बीच में बैठा। क्यों रे, तू अंदर बैठा कि बाहर बैठा? हिरण्यकश्यप ने अंदर भी देखा बाहर भी देखा। बोला, भगवान ना तो मैं अंदर बैठा ना बाहर बैठा, मैं तो बीच देवी पे बैठा। क्यों रे, ये दिन है कि रात? बोला, भगवान ना तो मैं दिन कह सकता ना रात कह सकता, ये गोधूली बेला है, गम में 4 अक्षर की आ रहे। क्यों रे, मैं मनुष्य हूं कि पशु? उसने नरसिंह भगवान को नीचे से लेके ऊपर तक देखो। बोला, भगवान ना तो मैं आपको मनुष्य कह सकता ना पशु कह सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कछु मिले जुले से लग रहा है, आधे आधे। अच्छा, ये मेरे अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं अस्त्र कह सकता ना शस्त्र कह सकता, हम तो जैसा लग रहा है जैसे आपके लिए नाखून है। आज सारे वरदानों को उद्धित किया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की जो है आंतों को फाड़ दिया, छाती को फाड़ करके आंतों को निकाल करके अपने गले में डाल दिया। आज हिरण्यकश्यप की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
आज हिरण्यकश्यप का जो है क्रोध शांत नहीं हो रहा। सभी देवता, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सभी देवता नरसिंह भगवान की स्तुति करने आ रहे, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान बड़ी जोर से गर्जना कर रहे। देवताओं ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को लगा लिया तो अब आज इनको क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी को लगा के आए और बोले तुम्हारे पति का प्राकट हो गया, चलो मिल आओ। और लक्ष्मी जैसी आई और नरसिंह भगवान को देखा तो नरसिंह भगवान समझ गया कि लक्ष्मी आए हुए, और ऐसी जीव निकारी, ऐसा मोह फारो कि लक्ष्मी डराए गए और भाग गई। बुरी बाप रे बाप, तो बच गए, मर गए होते। ऐसा अवतार हमें नहीं देखना। फिर भी जो है नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवताओं ने सोचा कि प्रहलाद भैया को लगा लिया तो अब यार क्रोध शांत हो जाए। आज प्रहलाद को लगाने के लिए गए। प्रहलाद को लेकर के देवता आए। नरसिंह भगवान ने अख पर छुड़ा लिया और गोदी में बिठाया, मुख चुम्बन किया और बोले बेटा प्रहलाद, धन्य है तुम जैसा भक्त तो तीनों लोकों में कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितना कष्ट दिया, कितना दंड दिया, लेकिन तुमने जो है मेरे नाम को लेना बंद नहीं किया। बेटा हम तुम पर प्रसन्न है, हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद बोला महाराज हमें क्या वरदान मांगना है, तो आपकी गोदी में बैठ गए, आज तक कोई बैठ ही नहीं पाया। हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया। भगवान बोले नहीं, हमें वरदान मांग लो, हम वरदान देंगे। बोले वरदान दोगे? बोले हाँ वरदान देंगे, मांगो। तो प्रहलाद ने सुना कितना बढ़िया वरदान मांगा। प्रभु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें ऐसा वरदान दो कि हमारे पिता का जो है उद्धार हो जाए। धन्य है प्रहलाद को, जिस पिता ने कितना कष्ट दिया, जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, हाथी के तले दबाया, अग्नि में जलाया। वो प्रहलाद परमात्मा कह रहे कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद बोले कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। इसे कहते हैं पुत्र। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद तुम जैसे पुत्र के उत्पन्न होते ही 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे के पुरखा और स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे कि तुम पाताल के राजा बनोगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गले लगा प्रहलाद को प्रभु वै अंतर ध्यान, तुम भी सब अभियो कहो जय 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 भगवान। भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया, अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मन प्राण बचाने जाने पिया घिराई, मन प्राण बचाने जाने पिया घिराई, सुना है जिका साथ बने मन लाई। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जो मेरी माता बहन भगवत प्रेमी बड़े प्रेम के साथ में परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। मैंने आपके आख्यान सुनाया, लेकिन अभी ना तो हिरण्यकश्यपु मरा और ना हिरणाक्ष मरा। हिरण्यकश्यपु किसे कहते हैं मालूम? हिरण्य माने है सोना, कश्यपु माने कसा हुआ, जो सोने में कसा हुआ है, माया में लगा हुआ है, उसे कहते हैं हिरण्यकश्यपु। और हिरणाक्ष, हिरण्य माने सोना, चक्षु माने आंखें, जिनकी आंखें सोने में लगी हैं, माया में लगी हैं, परमात्मा के नाम से दूर हैं, उन्हें कहते हैं हिरणाक्ष। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, यदि हम और आप सच्चे भक्त बन के परमात्मा का भजन करेंगे तो हमारा आपका कल्याण होगा। मेरी माता बहना बैठे, मेरे भाई बंधु बैठे,
है? यहां पर आप लोग काय के लिए आए मालूम? काय के लिए आए? सभी कथा सुनने को आए। जो कथा सुनने को आए हैं उन्हें कहते हैं श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? इस सारे सारे को गए रहे ठोते दिए उड़ाए, उन्हें कहते हैं श्रोता। जो सच्चे श्रोता हैं वे तो कथा सुनने को आते हैं। और कछु लोग काय को आवे? क्योंकि अपन भाई बंधु बैठी, माता बहनें बैठी, सभी कथा सुन रहे, लेकिन भावनाएं सबकी अलग हैं। हमारी माताओं की अलग है, भाइयों की अलग है, हमारी अलग है, हमारे महंत जी महाराज की अलग है। जो सच्चे श्रोता हैं वे तो कथा सुनने को आते हैं। वो कछु लोग काय के नहीं आए? ध्यान दे करके सुनो कि कुछ लोग इसलिए आते हैं, कछु लोग अपने घर से चले, बोले चलो कथा तो हमने बहुत सुनी, चलो आज हम यही देखे आए। बोले का देखे आए? बोले कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। कथा तो बहुत सुनी, चलो आज आप पंडित जी को देखिए, गोरे हैं कि करिया है कि कनवा है कैसे। और कछु काय को आवे? कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। और कुछ लोग यही सोचते हैं वे कथा किस तरह कहते हैं। कछु लोग अपने घर से चले, बोले कथा तो बहुत सुनी, लेकिन यही देखिए कि वे कथा कैसे कहवे, हंस के कहे के, नच के कहे के, गा के कहे। और कछु लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। और कछु लोग यहाँ पर बैठ करके और हंसते हैं, मुस्काते हैं। और कछु लोग बैठे बैठे और आपस में बतराते हैं। कछु लोग कथा के बीच में बातें करने लग, जैसे पंडित जी समझे कि ये पंडित जी से ज्यादा विद्वान है। ये क्या है? ये वक्ताओं के अवगुण है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भाई बंधु, मेरी माता बहनों, यदि आप सच्चे श्रोता बनकर के और परमात्मा का भजन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मैंने आपको यह कथानक श्रवण कराया और समय भी हो चुका 3:30